सावन में इन 12 चीजों को भूलकर भी शिवलिंग पर न चढ़ाएं, वरना हो सकता है अनिष्ट। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सावन के पवित्र महीने की, जो न केवल भगवान शिव का प्रिय है, बल्कि हमारे जीवन में शुभता, शांति और समृद्धि लाने वाला मास है। इस पूरे माह में लाखों शिव भक्त व्रत रखते हैं, जल, दूध, बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और भोलेनाथ से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यह महीना एक आध्यात्मिक पर्व की तरह है, लेकिन सावधान, श्रद्धा के साथ नियमों का पालन भी जरूरी है, वरना आपकी पूजा का फल उल्टा भी पड़ सकता है। अक्सर लोग अज्ञानता या उत्साह में कुछ ऐसी वस्तुएं शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं जो शास्त्रों में वर्जित मानी गई हैं। ऐसा करने से पूजा निष्फल हो सकती है और जीवन में रुकावटें भी आ सकती हैं। तो चलिए जानते हैं, सावन में शिवलिंग पर कौन सी 12 चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। 1. हल्दी का प्रयोग वर्जित है। हल्दी को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है, खासकर देवी पूजा और सुहाग के लिए। लेकिन भगवान शिव तो वैरागी हैं, सन्यासी हैं। वे मोहमाया से परे हैं। इसलिए उन्हें सुहाग से जुड़ी चीजें जैसे हल्दी अर्पित करना उचित नहीं माना जाता है। अगर आप शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाते हैं तो यह आपकी पूजा का शुभ फल कम कर सकता है। 2. तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं। तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना जाता है और यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन भगवान शिव के संदर्भ में यह नियम थोड़ा अलग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी ने एक बार शिवजी को श्राप दिया था, जिसके कारण तुलसी का शिवलिंग पर अर्पण वर्जित हो गया। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाने से बचना चाहिए। 3. केतकी का फूल अर्पित न करें। फूल भगवान को अर्पित करने की सबसे सुंदर और पवित्र वस्तुओं में से एक हैं, लेकिन सभी फूल शिवजी को प्रिय नहीं होते। केतकी का फूल इनमें से एक है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें केतकी के फूल ने झूठ बोलकर भगवान शिव को क्रोधित कर दिया था। तब से शिवजी ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। इसलिए केतकी के फूल की जगह आप दूसरे शुभ फूल अर्पित कर सकते हैं। 4. शंख से जल न चढ़ाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शंख पवित्र होता है और इससे जल चढ़ाने से पूजा उत्तम होती है। हालांकि शंख भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। शिव पूजन की विधि थोड़ी भिन्न होती है। जब कोई वस्तु भगवान विष्णु को समर्पित होती है तो उसे शिवजी को अर्पित नहीं किया जाता है। इसलिए सावन माह में शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाने की बजाय तांबे या मिट्टी के लोटे का उपयोग करें। 5. नारियल का पानी न चढ़ाएं। नारियल को हिंदू धर्म में श्रीफल यानी शुभ फल माना जाता है और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में इसे फोड़ा जाता है। आप शिवलिंग पर साबुत नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उसका पानी चढ़ाना वर्जित है। इसका कारण यह है कि नारियल का पानी मीठा होता है, जबकि शिवजी को मिठास से ज्यादा शीतलता और सादगी पसंद है। भोलेनाथ को जल, दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल से अभिषेक प्रिय है, वो भी बिना किसी मिलावट के। 6. बासी या दूषित जल का प्रयोग न करें। भगवान के सामने जाने से पहले तन और मन दोनों पवित्र होने चाहिए। इसी प्रकार शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला जल भी पवित्र और ताजा होना चाहिए। गलती से भी रात का रखा हुआ या गंदा, झूठा पानी शिवलिंग पर अर्पित न करें। कई बार लोग अनजाने में बाल्टी में दिन भर पड़े पानी को चढ़ा देते हैं, जो सही नहीं है। ऐसा करना भगवान शिव का अपमान माना जाता है और वे आपसे रुष्ट हो सकते हैं। हमेशा ताजे जल से ही अभिषेक करें। 7. तेल का प्रयोग न करें, खासकर चमेली का।
आप शायद सोचते होंगे कि जिस तरह हनुमान जी को तेल चढ़ाया जाता है वैसे ही शिवजी को भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवलिंग पर तेल चढ़ाना वर्जित है, खासकर चमेली का तेल। ऐसा माना जाता है कि यह शिवजी के तामसिक और उग्र रूप को जागृत कर सकता है। पूजा में हमें शांति चाहिए, उग्रता नहीं। अगर आप तेल चढ़ाते हैं तो इससे शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, आपके कार्य बिगड़ सकते हैं और रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। 8. टूटे या पके हुए चावल अर्पित न करें। बहुत से भक्त शिवलिंग पर चावल चढ़ाते समय यह नहीं देखते कि चावल शुद्ध हैं, साबुत हैं या टूटे हुए। यह एक बड़ी गलती है। चावल संपूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होता है। इसलिए जब भी भोलेनाथ को चावल चढ़ाएं तो ध्यान रहे कि वे टूटे हुए या पके हुए न हों। केवल अखंडित, साबुत और शुद्ध चावल ही अर्पित करें। टूटे हुए चावल चढ़ाना भगवान महादेव का अनादर माना जाता है। हमेशा साबुत, ताजे और धुले हुए चावल ही प्रेमपूर्वक चढ़ाएं। 9. सिंदूर या कुमकुम न चढ़ाएं। सिंदूर या कुमकुम मुख्य रूप से देवी पूजन का हिस्सा है और सुहाग की निशानी मानी जाती है। भगवान शिव को ये चीजें पसंद नहीं हैं। वे तो वैराग्य के देवता हैं जो अपने मस्तक पर भस्म धारण करते हैं। उन्हें गले में नाग और तन पर बाघंबर प्रिय है। ऐसे सन्यासी देवता को सुहाग की निशानी देना उचित नहीं है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो चीज देवी को प्रिय है वह शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम चढ़ाते हैं तो आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। 10. लाल रंग के फूल न चढ़ाएं। लाल रंग बहुत तेजस्वी और उग्र माना जाता है और यह मुख्यतः देवी शक्ति का रंग है। शक्ति की पूजा में लाल फूल जैसे लाल गुलाब, गुड़हल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ शांत स्वभाव के और शीतलता के प्रतीक हैं। उन्हें सफेद, नीले या हल्के रंगों के फूल अधिक पसंद हैं। इसलिए शिवलिंग पर लाल रंग के फूल चढ़ाने से बचना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि फूल मुरझाए हुए या जमीन से उठाए गए न हों। हमेशा ताजे और शुद्ध फूल ही अर्पित करें। 11. चमड़े या लोहे के बर्तन का प्रयोग न करें। यह बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। भगवान भोले बाबा को अर्पित किया गया जल या अभिषेक का कोई भी सामान यदि लोहे या चमड़े के बर्तन में रखा गया हो तो उसे अपवित्र माना जाता है। चमड़ा मृत पशुओं की खाल से प्राप्त होता है जो अत्यधिक अशुभ माना जाता है। लोहा भी पूजा में अशुद्ध माना जाता है। इसलिए सावन के पवित्र महीने में आपको कभी भी चमड़े या लोहे के पात्र में जल या कोई भी चीज शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय अभिषेक के लिए तांबे, पीतल या मिट्टी के शुभ और पवित्र पात्रों का उपयोग करें। 12. कटाफ्टा बेलपत्र न चढ़ाएं। बेलपत्र भोलेनाथ को सबसे प्रिय है और आप भी शिवलिंग पर इसे जरूर अर्पित करते होंगे। लेकिन इसमें भी एक महत्वपूर्ण नियम है। कई लोग सोचते हैं कि शिवलिंग पर टूटा हुआ या आधा बेलपत्र भी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा शिवलिंग पर बिना कटाफ्टा हुआ और पूरा बेलपत्र ही अर्पित करना चाहिए। जैसे आप किसी को कोई आधी अधूरी चीज देना पसंद नहीं करेंगे, वैसे ही भगवान को भी अधूरी या खंडित वस्तु देना सही नहीं है। बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी चिकनी सतह को ऊपर की ओर रखें। ये छोटी छोटी बातें ही आपकी पूजा को संपूर्ण बनाती हैं, जिससे आपको उसका पूरा फल मिलता है। तो अब जान गए ना? श्रद्धा के साथ सही विधि विधान से की गई पूजा ही फलदायक होती है। अगर आपने सावन में इन बातों का ध्यान रखा तो भगवान शिव जरूर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। एक आखिरी बात, भक्तों, पूजा में भावना जरूरी है, लेकिन ज्ञान और नियम भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
अगर आप भी भगवान शिव जी की कृपा चाहते हैं तो इन 12 बातों का पालन जरूर करें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।